मार्गशीर्ष मास कथा अध्याय 14। हरे कृष्णा। जय श्री हरि। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है। भगवान श्री विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर सदा बनी रहे। आज हम सुनेंगे मार्गशीर्ष मास की पवित्र कथा का 14वां अध्याय, एक ऐसी कथा जो बताती है कि कैसे श्रद्धा, भक्ति और सत्य से जीवन पूरी तरह बदल जाता है। मार्गशीर्ष मास को भगवान श्री कृष्ण ने गीता में अपना मास कहा है। इस मास में की गई पूजा, स्नान, दान, व्रत, कथा सबका फल कई गुना बढ़ जाता है। इसी पावन माह में आज की हमारी कथा एक ऐसे साधक की कहानी है जो भ्रम, दुख और विपत्ति में घिरा था, लेकिन भगवान श्रीहरि ने उसे केवल एक छोटी सी निष्ठा के कारण जीवन का प्रकाश दे दिया। अब कथा को शुरू करते हैं। बहुत समय पहले कुरुक्षेत्र के पास एक छोटा सा ग्राम था, शांत, सुंदर और हरियाली से भरा हुआ। उस गांव में एक बुजुर्ग महिला रहती थी, नाम था माधवी। उसकी उम्र तो बढ़ गई थी, लेकिन मन अब भी कोमल और प्रेम से भरा हुआ था। पति मर चुका था, बेटे बेटियों ने अपने अपने घर बसा लिए थे। घर में बस वह और तुलसी का एक छोटा सा पौधा था, जिसे वह अपनी सखी, अपना सहारा और अपना भगवान मानती थी। हर सुबह वह तुलसी मैया को जल देती, दीप जलाती और कहती, माँ तुलसी, तेरी कृपा से मेरा जीवन अब भी चल रहा है। लेकिन उस वर्ष मार्गशीर्ष मास में माधवी बहुत बड़ी परेशानी में पड़ गई। एक रात जब मौसम खराब था, तेज आंधी चली, माधवी की झोपड़ी का आधा हिस्सा टूट गया। बर्तन बिखर गए, अनाज बह गया, उसके पास खाने तक को कुछ नहीं बचा। गांव वाले कहते, माधवी अब अकेली है, कौन इसे संभालेगा? इतनी बुजुर्ग और गरीब, इसका क्या होगा? लेकिन माधवी के होठों पर शिकायत नहीं, बस भगवान का नाम था, नारायण। नारायण। वह अपनी टूटी झोपड़ी के बीच तुलसी के पौधे से लगी बैठी थी। आंसू बह रहे थे, लेकिन विश्वास अडिग था। उसी समय वैकुंठ लोक में भगवान विष्णु माता लक्ष्मी के साथ विराजमान थे। माता ने श्रीहरि से कहा, प्रभु, मार्गशीर्ष मास है। आप कहते हैं कि यह मास आपको अत्यंत प्रिय है। धरती पर आपके कई भक्त कष्ट झेल रहे हैं। क्या आप उन्हें देखने नहीं जाएंगे? श्रीहरि मुस्कुराए, देवी, मेरे भक्तों का कष्ट मुझे भी छूता है। आज एक ऐसी भक्तिनी का दर्द मुझे लगातार पुकार रहा है। उसका नाम माधवी है। चलो आज उसी के घर चलते हैं। माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु एक वृद्ध दंपत्ति का रूप धारण करके धरती पर उतर आए। भगवान ने साधु का वेश धारण कर पहुंचे माधवी के द्वार पर। रात गहरी थी। माधवी अपने तुलसी के पास दिया जलाए बैठी थी। उसके पास भोजन नहीं था, लेकिन दीपक जलाने के लिए उसने अंतिम तेल की बूंद भी चढ़ा दी थी। बस हो गया माँ तुलसी, अब मेरे पास और कुछ नहीं, यह कहते कहते उसकी आंखों में आंसू आ गए। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। माधवी चौंकी, अब इतनी रात में कौन? दरवाजा खोलते ही उसने दो वृद्ध साधुओं को देखा। वे दोनों पूरी तरह भीग चुके थे। माधवी बोली, आप दोनों अंदर आइए। मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है, पर झोपड़ी का एक कोना जरूर है जहां आप सूख सकते हैं। साधु मुस्कुराए, माँ, हम भोजन नहीं मांगते, बस थोड़ा सा प्रकाश चाहिए। क्या तुम अपने दीपक का प्रकाश हमें दोगी? माधवी ने कहा, मेरे पास तेल नहीं है, पर अगर आप चाहें तो मैं भगवान का नाम जपकर आपके लिए प्रकाश प्रकट कर दूं। साधु, जो वास्तव में श्रीहरि और लक्ष्मी थे, उसके उत्तर से प्रसन्न हो गए। माधवी उठकर तुलसी के पास गई, खाली दीपक उठाया और कहा, हे नारायण, मैं तो बस कोशिश कर सकती हूँ, प्रकाश देना अब आपकी कृपा है। और जैसे ही उसने दीपक जलाने की कोशिश की, दीपक अपने आप तेज प्रकाश से भर गया, मानो किसी दिव्य शक्ति ने तेल से भर दिया हो। तुलसी का पौधा भी उजाला बिखेरने लगा।
साधु रूपी श्रीहरि बोले, माँ, तुम्हारा यह विश्वास ही तुम्हारी संपत्ति है। जिस दीपक में भक्ति होती है उसमें प्रकाश कभी खत्म नहीं होता। माधवी हाथ जोड़कर बोली, आप कौन हैं? मेरे घर इतना दिव्य प्रकाश कैसे? अचानक साधुओं का रूप बदलने लगा। वहां वैकुंठ चक्र चमक रहा था, शंख की ध्वनि गूंज रही थी, एक दिव्य प्रकाश से पूरा घर भर गया। सामने भगवान श्री विष्णु और माता लक्ष्मी खड़े थे। माधवी रोते रोते उनके चरणों में गिर पड़ी, प्रभु, मैंने तो कुछ भी नहीं किया, मेरे पास तो देने को कुछ नहीं था। भगवान बोले, तुम्हारे पास देने को प्यार था, विश्वास था, और वह दीपक था जो तुम रोज तुलसी के पास जलाती थी, वही तुम्हें मेरे पास ले आया। माता लक्ष्मी ने कहा, माँ, आज से तुम्हारे घर कभी अंधेरा नहीं होगा, तेरी झोपड़ी मंदिर के समान पवित्र हो गई है। श्रीहरि ने हाथ उठाया और आशीर्वाद दिया, मार्गशीर्ष मास की इस रात्रि में तुम्हें अन्न, धन, स्वास्थ्य और शांति सब मिलेगा। और फिर एक चमकीले प्रकाश के साथ दोनों वहीं से अंतर्धान हो गए। अगली सुबह हुई। सुबह होते ही माधवी ने देखा, जहां टूटी झोपड़ी थी वहां एक नई मजबूत कुटिया बन गई है। अंदर अनाज से भरे कलश, कपड़े, दीपक और एक सुंदर नया तुलसी चौरा रखा था। गांव वाले आश्चर्य में थे, यह कैसे हुआ? माधवी मुस्कुराई, मेरे नारायण आए थे, मेरी घर गृहस्थी उन्होंने अपने हाथों से सुधारी है। उस दिन से माधवी पूरे गांव में भक्ति और श्रद्धा का प्रतीक बन गई। कथा का संदेश यह है, एक संकट कितना भी बड़ा क्यों न हो, विश्वास का दीपक कभी बुझने नहीं देना चाहिए। 2 मार्गशीर्ष मास में तुलसी के पास दीप जलाने का महत्व असाधारण है। 3 भगवान को महल नहीं चाहिए, बस प्रेम चाहिए और थोड़ा सा विश्वास। 4 जिस घर में भक्ति का प्रकाश होता है वहां भगवान अवश्य आते हैं। दोस्तों, यह थी मार्गशीर्ष मास कथा, अध्याय 14। अगर आपको यह कथा पवित्र और हृदयस्पर्शी लगी तो इसे अवश्य साझा करें, तो माता लक्ष्मी का कृपा प्रकाश आपके जीवन में अवश्य चमकेगा। आपके घर में सुख, समृद्धि, धन, धान्य और सौभाग्य की वर्षा होगी। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। माता महालक्ष्मी आप सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें। जय मां लक्ष्मी। जय श्री हरि विष्णु। धन्यवाद।